डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ ज्वाइन। बेसिकली जब किसी रिलेशन या टेबल का उसी टेबल के साथ उसी रिलेशन के साथ ज्वाइन लिया जाता है उसको सेल्फ ज्वाइन बोला जाता है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि हमको कोई ऐसा डाटा चाहिए, हमको ऐसा कुछ डाटा रिट्रीव करना है जहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर टेबल का उसी टेबल के साथ ज्वाइन लेना पड़ सकता है। उस केस में हम सेल्फ ज्वाइन को यूज़ करते हैं। सेल्फ ज्वाइन काम कैसे करता है इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली हुई है जो कि एक बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है। हमारा जो बेसिक मोटिव है हमको ये समझना है कि सेल्फ ज्वाइन जो है वो कैसे काम करता है। हम सेल्फ ज्वाइन को समझने के लिए एक क्यूरी यहाँ पर लिखेंगे, एक क्यूरी को फ्रेम करेंगे। क्यूरी भी यहाँ पर लिखी हुई है। उसके पहले हम रिलेशन या टेबल को समझते हैं। तो ये एक टेबल है हमारे पास जिसमें प्रोफेसर्स का डाटा पड़ा हुआ है, प्रोफेसर्स की आईडी पड़ी हुई है और उसके साथ साथ वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनकी आईडी पड़ी हुई है। और उसके साथ जो अगला एट्रीब्यूट है हमारे पास, तीसरा एट्रीब्यूट, वो है क्रेडिट आर के नाम से, जो सब्जेक्ट किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अगेंस्ट जो उसके क्रेडिट आर्स हैं वो बता रहे हैं। तो बेसिकली ये जो रिलेशन है, ये जो टेबल है, इसका जो नाम है वो है टीच। क्योंकि ये जो टेबल है ये एक इंटरमीडिएट टेबल है या आप जिसको रिलेशनशिप टेबल बोलते हो क्या रहा है यहाँ पर, ये जो पी आई डी जिसको आप प्रोफेसर आई डी बोलते हो, पी आई डी जो है ये यहाँ पर काम कर रही है एज फॉरेन की। इसी तरह से ये जो एस आई डी है जो कि सब्जेक्ट आई डी है ये भी यहाँ पर काम कर रही है एज फॉरेन की। आप एज्यूम करके चलें कि हमारे पास दो और रिलेशंस हैं, दो और टेबल्स हैं, एक प्रोफेसर के नाम से और दूसरा सब्जेक्ट के नाम से। वहाँ पर उनका डाटा पड़ा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ ये जो टेबल है ये हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा प्रोफेसर किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है और उसके साथ साथ वो जो सब्जेक्ट है जो वो पढ़ा रहा है वो कितने क्रेडिट आवर्स का है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है। तो ये है हमारे पास रिलेशन। यहाँ पर ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं पी आई डी और एस आई डी, पी आई डी जो कि प्रोफेसर्स आई डी है और एस आई डी जो कि सब्जेक्ट आई डी है, ये दोनों यहाँ पर एज अ प्राइमरी की, या आप जिसको दो जब मिलाते हैं हम कीज़ को उसको कंपोजिट की बोलते हैं, तो यहाँ पर ये कंपोजिट की के तौर पर एक्ट कर रही हैं। अब क्वेश्चन ये है जो हमें बेसिकली ढूंढना है, जो डाटा हमें ढूंढना है वो ये बोलता है कि फाइंड प्रोफेसर आईडी, उन प्रोफेसर्स की आईडी को फाइंड कीजिए हु इज टीचिंग एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट, जो कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। मतलब ऐसे वो सभी प्रोफेसर्स जो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उनके अलावा वो 2, 3, 4, 5 मतलब कम से कम 2 सब्जेक्ट जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है या उससे ज़्यादा पढ़ा रहा है, हमें उन प्रोफेसर्स का आईडी चाहिए। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? हमको इस टेबल से, इस रिलेशन से मिलेगा। अगर सिंपल हम वैसे देखें इसको क्यूरी के बगैर, तो यहाँ पर ये जो प्रोफेसर 1 है ये पढ़ा रहा है सब्जेक्ट नंबर 1 जिसका सब्जेक्ट आईडी 1 है, प्रोफेसर 2 पढ़ा रहा है सब्जेक्ट नंबर 2 को, और प्रोफेसर नंबर 1 जो है ये सब्जेक्ट नंबर 1 के साथ सब्जेक्ट नंबर 3 भी पढ़ा रहा है। इसी तरह से प्रोफेसर नंबर 3 जो है वो भी सब्जेक्ट नंबर 1 को पढ़ा रहा है। तो अगर हम यहाँ से इसको खुद से देखें तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जो प्रोफेसर आईडी 1 है जिसका, या जो प्रोफेसर नंबर 1 है वो क्या कर रहा है, वो 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ठीक है जी, एक से ज़्यादा। तो यही हमें ढूंढना है कि हमें उस प्रोफेसर का आईडी चाहिए जो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स ले रहा है। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेल्फ ज्वाइन की मदद से। ज्वाइन का हमें पता है, जहाँ पर भी ज्वाइन यूज़ होता है, ज्वाइन बेसिकली कम्बिनेशन होता है 2 चीज़ों का। पहले नंबर पर जो हमारे पास चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है, प्लस सम कंडीशंस। तो क्रॉस प्रोडक्ट और कंडीशंस ये 2 चीज़ें होती हैं किसी भी ज्वाइन में। हम बात कर रहे हैं सेल्फ ज्वाइन की। सेल्फ ज्वाइन में ऐसा होगा, वो जो रिलेशन है हमारे पास, जो एक रिलेशन है, इसका ज्वाइन उसी रिलेशन के साथ लिया जाएगा। मतलब ये जो टीच के नाम से रिलेशन है या टेबल है, इसका हम ज्वाइन इसी के साथ लेंगे जो कि सेल्फ ज्वाइन कहलाता है। तो सबसे पहले नंबर पर हम उसका लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके लिए क्यूरी लिख रहा हूँ, लेकिन क्यूरी लिखने से पहले आप एज्यूम कीजिए कि कुछ ऐसा ही एक टेबल हमारे पास और है। ठीक है जी,
अब वो टेबल चले मैं यहाँ पर बना भी लेता हूँ, इसको दोबारा से यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये दूसरा टेबल है टीस के नाम से, यानी कि इसी की एक कॉपी हम बना रहे हैं, ऐसा भी आप बोल सकते हो, जिसमें पहले नंबर पर एट्रीब्यूट है PID और इसी तरह से दूसरे नंबर पर एट्रीब्यूट है SID फॉर सब्जेक्ट ID और तीसरे नंबर पर है क्रेडिट आवर्स फॉर सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, PID है P1, इसी तरह से P2, P1 एंड P3 और जो SID है वो है S1, S2 फॉर सब्जेक्ट नंबर 2, S3 और इसी तरह से आप ID बोल सकते हो सब्जेक्ट 1। ठीक है जी, S1 जो कि इसका ID है। उसके बाद जो क्रेडिट आवर्स हैं वो इस तरह से हैं 4, 3, 4 एंड 4, ये है इसके क्रेडिट आवर्स। ये हमने इसकी एक कॉपी बना ली अपने पास समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। अब होगा क्या, सबसे पहले नंबर पर हम क्यूरी कैसे लिखेंगे। तो एक बात को याद रखिए, हम सेल्फ ज्वाइन की मदद से ये जो क्यूरी मैंने लिखी है इसके लिए डाटा फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन आप इसको सब क्यूरीज की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ये बात माइंड में रखिए कि हम समझने जा रहे हैं सेल्फ ज्वाइन को, कि हम सेल्फ ज्वाइन को अप्लाई करते हुए इस क्यूरी को कैसे रन कर सकते हैं, अपना डाटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। तो क्यूरी लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कीवर्ड लिखते हैं जी सिलेक्ट। उसके बाद हमको ये देखना है कि हमें आउटपुट कौन सा मिलने वाला है। आउटपुट तो हमें मिलने वाला है प्रोफेसर ID, क्योंकि हमको ढूंढना क्या है, हमको प्रोफेसर ID को ढूंढना है। लेकिन यहाँ पर सेल्फ ज्वाइन के मामले में हम ये जो सिलेक्ट के बाद जो चीज़ हमें लिखना है उसको हम फिलहाल के लिए छोड़ रहे हैं, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो और यहाँ पर कन्फ्यूजन किसी किस्म की नहीं आए। एट द एंड हमें खुद से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हम लिखने वाले हैं। तो उसके बाद हमें लगाना है यहाँ पर फ्रॉम के बाद अगर आप देखो तो फ्रॉम के बाद हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम टेबल्स को लिखते हैं, जहाँ पर मल्टीपल टेबल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही टेबल है, एक ही रिलेशन है जिसका ज्वाइन हम उसी के साथ ले रहे हैं। लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि जो कंपाइलर है उसको कैसे पता चलेगा कि ये जो रिलेशन है, ये जो टेबल है ये एक है या इसी के साथ हम जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट इसका लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमको एलाइस बनाना पड़ेगा। वो किस तरह से, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इस टेबल का नाम टीच एज T1, कॉमा टीच एज T2। ठीक है जी। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने कंपाइलर को ये कहा कि आप इस टेबल के एलाइस बना लो। तो ये टेबल अब कितने बन गए, 2 बन गए। एक T1 यानी कि एक का नाम क्या हो गया, T1 हो गया और दूसरे का नाम क्या हो गया, T2 हो गया। और इस लाइन का मतलब है, इस क्यूरी का ये जो पार्ट है इसका मतलब है कि जो T1 है और T2 है इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना। अब क्रॉस प्रोडक्ट को हम समझते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। होता कुछ यूं है कि एक टेबल जो कि पहला टेबल है उसकी हर टप्पल को, हर रो को दूसरे टेबल की हर टप्पल के साथ हम रिलेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पहले टेबल में जो नंबर ऑफ टप्पल्स हैं उनको हम बोले वो m है और जो दूसरा टेबल है उसमें जो नंबर ऑफ टप्पल्स हैं वो n है, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं m इंटू n। ठीक है जी। तो हमें जो रिजल्टेंट टेबल मिलता है आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट, वहाँ पर टप्पल्स की जो तादाद है वो ये होगी। तो ये जो दोनों टेबल्स हैं इन दोनों में कितनी कितनी टप्पल्स हैं, 4 है। जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो जो रिजल्टेंट टेबल हमें मिलेगा उसमें कितनी नंबर ऑफ टप्पल्स होंगी, 16। तो ये मैंने टाइम को बचाने के लिए यहाँ पर इन दोनों टेबल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया हुआ है। लेकिन मैंने यहाँ पर ये जो तीसरा एट्रीब्यूट है क्रेडिट और के नाम से, इसको ऐड नहीं किया क्योंकि इसका यहाँ पर कोई ताल्लुक भी नहीं है। आप इसको अगर ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी क्यूरी अप्लाई हो रही है सिर्फ इन 2 एट्रीब्यूट्स पर, इसलिए मैंने वो यहाँ पर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया। तो आप बोल सकते हो कि ये जो 2 पहले टेबल हैं ये दोनों हैं फॉर T1 और इसी तरह से ये जो 2 एट्रीब्यूट्स हैं ये हैं फॉर T2। सिंपल, पहली रो को, पहली टप्पल को इन चारों के साथ मल्टीप्लाई किया, कुछ इस तरह से। ये देखिए P1 S1 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरह से दूसरी रो या दूसरी टप्पल को फिर से हमने इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तीसरी को इन चारों के साथ हमने जो है वो रिलेट करना है। इसी तरह से जो चौथी है उसको हमने इन चारों के साथ रिलेट करना है और फाइनली हमें 16 टप्पल्स मिलती हैं।
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब सेल्फ ज्वाइन है क्या? ज्वाइन जहाँ पर भी है पहले नंबर पर क्रॉस प्रोडक्ट प्लस सम कंडीशंस। अब हम चलते हैं कंडीशन की तरफ। कंडीशन के बाद लिए हमने यहाँ पर लिखना है वेयर, वेयर के बाद हमको कंडीशन देना है। लेकिन कंडीशन को थोड़ा सा हमें समझना है, जो बेसिक पूरे का पूरा पॉइंट है वो यहीं पर है। क्वेश्चन ये है कि हमको इस टेबल में से उस प्रोफेसर का आईडी चाहिए जो दो या दो से ज़्यादा एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। मतलब प्रोफेसर सेम है लेकिन जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। इस पॉइंट को देखिए, सेम प्रोफेसर सब्जेक्ट डिफरेंट, यही कॉन्सेप्ट हमको लेकर चलना है। तो उसके लिए हम यहां पर लिखते हैं जी वेयर, वेयर के बाद हम कंडीशन लगाते हैं T1 डॉट PID मीन्स जो टेबल नंबर 1 है उसमें जो PID है प्रोफेसर आईडी है वो बराबर है किसके? T2 डॉट PID टेबल नंबर 2 के प्रोफेसर आईडी के। जहां पर ये दोनों सेम हैं एंड, और यहां पर हम एक ऑपरेटर लगा रहे हैं एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर क्या है इसको भी हम समझते हैं, लेकिन उसके पहले कंडीशन को हम पूरी करते हैं। पहले नंबर पर दोनों टेबल्स में T1 और T2 में जो प्रोफेसर आईडी है वो सेम होना चाहिए, जबकि जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट आईडी है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर T1 डॉट SID इज नॉट इज इक्वल टू T2 डॉट SID। जहां पर ये कंडीशन ट्रू होगी उन टपल्स को, उन रोज को हम रहने देंगे, उनके अलावा यहां पर जितनी भी टपल्स हैं उन सभी टपल्स को हमको डिस्कार्ड करना है। तो इसको दोबारा समझिए, इस पूरी क्यूरी को हम देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर वो कहता है कि सिलेक्ट, आप क्या करो उस मतलब एट्रीब्यूट का नाम यहां पर आएगा लेकिन उसको हम लिखने जा रहे हैं बाद में, फ्रॉम टीचर टीच एज T1, जहां पर इसका पहला क्लोन हमने बना दिया, पहला LS बना दिया। इसी तरह से टीच एज T2। इस लाइन का मतलब है कि आपको T1 और T2 मतलब इसी की जो दूसरी कॉपी है उसके साथ आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट हमने ले लिया। वेयर, अब उसके बाद कंडीशन है कि जो T1 है यानी कि जो पहला टेबल है टीच का, उसमें जो PID है अगर वो बराबर है दूसरे टेबल के PID के एंड और उसके साथ T1 SID, पहले टेबल का जो SID है यानी कि सब्जेक्ट आईडी वो बराबर नहीं है T2 के SID के, उसको आप रहने दो, बाकी सभी को आप डिस्कार्ड कर दो। यहाँ पर एंड का आपको पता है कि अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी इन दोनों में से तो वो फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों ट्रू होंगी तब ही हमारे पास ट्रू मिलेगा, ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स होगी तो हमारी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। हमको उस टपल को डिस्कार्ड कर देना है। अगर ये कंडीशन दोनों हमें ट्रू मिल रही हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट में तो उन टपल्स को हमें रहने देना है। तो उसको चेक करते हैं। पहले नंबर पर वो कहता है जहां पर जो प्रोफेसर आईडी है वो सेम होनी चाहिए, तो यहां पर हमें मिला ट्रू, और ये भी इस तरह से अगर इसको आप देखो SID जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो ट्रू एंड फॉल्स, क्या इसका आंसर है फॉल्स, तो इस रो को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अगली को चेक करते हैं, क्या प्रोफेसर आईडी सेम है? नहीं, यही फॉल्स हो रही है, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो रही है, इसको हमें छोड़ देना है। क्योंकि अगर एंड ऑपरेशन में अगर एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो दोनों ही फॉल्स होती है। अगर हमें दोनों ट्रू मिलेंगी तभी ये ट्रू होगा। उसके बाद P1 ठीक है जी, ट्रू, एंड S1 S3 प्रोफेसर आईडी सेम है, ट्रू हो गया। इसी तरह से जो सब्जेक्ट है वो डिफरेंट है, ये भी ट्रू हो गया। तो इस टपल को, इस रो को हमने छोड़ देना है, बाकी सारी की सारी हमको डिस्कार्ड करनी है। तो इसको भी मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। P1 P3 डिफरेंट, सो इट इज ऑल्सो फॉल्स। P2 P1 डिफरेंट, सेम नहीं है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, हम डिस्कार्ड करते हैं। P2 ठीक है जी, ये पहली कंडीशन हमारी होगी ट्रू। S2 ये सेम है जबकि ये डिफरेंट होने चाहिए, तो इसको भी हमने डिस्कार्ड करना है क्योंकि कंडीशन हमारी हो चुकी है फॉल्स। इसी तरह से P2 P1 पहली कंडीशन ही फॉल्स, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। P2 P3 ये कंडीशन पहली ही फॉल्स हो रही है, हमारी प्रोफेसर आईडी जो है वही डिफरेंट है जबकि ये बोल रहा है कि ये सेम होनी चाहिए, तो हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। P1 ओके ट्रू, पहली कंडीशन हमारी हो गई ट्रू। उसके बाद S3 S1 ये दोनों डिफरेंट है, नॉट इज इक्वल टू है, तो इस मीन्स ये हमारी कंडीशन हो चुकी है ट्रू। हमने इस
टप्पल को, इस रो को छोड़ देना है, बाकी सभी को हमें डिस्कार्ड करना है। ठीक है जी, ये हम अब तक हमें 2 टप्पल्स मिल चुकी हैं। यहाँ पर P1 P2 डिफरेंट है, इसको डिस्कार्ड कर दिया। P1 P1 सेम, पहली कंडीशन ट्रू, जबकि दूसरी भी सेम, तो इट इज़ फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, सो हम इसको डिस्कार्ड करने जा रहे हैं। P1 P3 डिफरेंट, सो हमने इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। P3 P1 डिफरेंट, सो हमने इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। P3 P2 डिफरेंट, इसको भी किया डिस्कार्ड। और इसी तरह से P3 P1 ये भी डिफरेंट, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। P3 P3 दोनों सेम, पहली कंडीशन हुई ट्रू। S1 ये बोलता है कि ये डिफरेंट होने चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर बराबर है, कंडीशन है कि बराबर नहीं होने चाहिए। सो ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, हमने इस टप्पल को भी डिस्कार्ड कर दिया। फाइनली हमें 2 टप्पल्स मिली रिजल्टेंट टेबल में। वो रिजल्टेंट टेबल में हमारे पास कौन सा पीआईडी है? P1, मतलब प्रोफेसर का आईडी जहां पर 1 है। ये एक ऐसा प्रोफेसर है जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट ले रहा है। तो हम यहाँ पर अगर अपने ओरिजिनल टेबल में देखें तो यहाँ पर प्रोफेसर नंबर 1 जो है, ये सब्जेक्ट आईडी जिसका 1 है वो सब्जेक्ट भी पढ़ा रहा है, और इसी तरह से जिसका सब्जेक्ट आईडी 3 है उस सब्जेक्ट को भी पढ़ा रहा है। सिंपल, हमने सेल्फ ज्वाइन को यूज़ करते हुए इस आईडी को हमने फाइंड आउट किया। सिंपल सी कहानी है यहाँ पर। तो फाइनली हमें यहाँ पर लिखना है सिलेक्ट के लिए, तो हमें चाहिए क्या था? हमको चाहिए था PID। लेकिन कंपाइलर को कैसे पता कि ये जो PID है ये T1 का है या T2 का है? तो आप कोई भी लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T1.PID कि जो टेबल नंबर 1 है उसका जो PID है वो ढूंढो फ्रॉम T1 एंड T2 वेयर T1.PID is equal to T2.PID, T1.SID is not is equal to T2.SID। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ ज्वाइन का वो आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैंने मोस्टली जितनी भी बुक्स हैं, जो मोस्टली बुक्स यूज़ होती हैं, वहाँ पर कुछ प्रोफेसर्स और कुछ क्लास और उनके मेंटर्स की एग्जांपल है। होपफुली ये जो एक सिंपल सा एग्जांपल है ये आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर नेक्स्ट जो ज्वाइंस की टाइप्स हैं उनको हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।